क्या आप मानते हैं कि इंसान जैसा है वैसा ही रहता है, या फिर आप ये सोचते हैं कि इंसान खुद को बदल सकता है, सीख सकता है, बेहतर बन सकता है? इस वीडियो में आप जानेंगे ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट में फर्क क्या है, कैसे पहचानें कि आपका माइंडसेट कैसा है, कुछ ऐसे रियल लाइफ उदाहरण जो आपकी सोच को हिला देंगे, और साथ में मिलेंगे कुछ साइंस पर आधारित जबरदस्त टिप्स जो आपके दिमाग को रिवायर कर सकते हैं। और अंत में मिलेगा ऐसा मोटिवेशनल पंच जो आपके अंदर आग लगा देगा। तैयार हो? तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्लासरूम की कहानी है जो शायद आपने भी अपनी जिंदगी में महसूस की हो। टीचर ने एक मुश्किल सा सवाल पूछा। पूरे क्लास में सन्नाटा। दो बच्चों ने नजरें उठाईं। एक ने बिना सोचे कहा, मुझे ये सवाल आता ही नहीं, मैं तो मैथ्स में कमजोर हूं। और दूसरा बच्चा थोड़ी देर सोचकर बोला, मुझे अभी नहीं आता, लेकिन मैं इसे सीख सकता हूं। आप सोचिए, दोनों ने एक ही सवाल देखा, एक ही टीचर के सामने बैठे थे, लेकिन उनके सोचने का तरीका अलग था। यही होता है असली फर्क, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का। पहला बच्चा वहीं रुक गया, लेकिन दूसरा बच्चा आगे बढ़ने की सोच रहा था। कुछ ऐसा ही हुआ था सचिन तेंदुलकर के साथ जब वो पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने गए थे। पाकिस्तान के पेस बॉलर्स वसीम अकराम और वकार यूनिस उनके सामने आग उगल रहे थे। पहला मैच था, चीक बोन्स पे बल लग गया, खून बहा। कोई भी होता तो डर के क्रिकेट छोड़ देता, लेकिन सचिन ने खुद से कहा, मैं सीखूंगा और वापस आऊंगा। अगली बार वही पाकिस्तान उनके शॉट के लिए ताली बजा रहा था। अब सोचो, क्या सचिन कोई सुपर ह्यूमन थे? नहीं। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने मुश्किल को कमी नहीं, सीखने का मौका माना। और वहीं से शुरू होता है ग्रोथ माइंडसेट का असली सफर। अब सवाल यह है, आप किस सोच के साथ जी रहे हो? हार मानने वाली सोच या हर हार में सीख ढूंढने वाली सोच? दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो मानते हैं, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मेरी एबिलिटीज फिक्स हैं, मेरी सोच फिक्स है, और मेरी जिंदगी भी फिक्स हो चुकी है। यही होती है फिक्स्ड माइंडसेट। एक ऐसी सोच जो इंसान को अंदर से जकड़ लेती है, उसे डर में जीना सिखाती है, और हर बार हारने पर यही कहती है, ये मेरे बस की बात नहीं थी। दूसरी तरफ होते हैं वो लोग जो कहते हैं, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, अभी नहीं आता तो क्या, कल जरूर आएगा। यही होती है ग्रोथ माइंडसेट, एक ऐसी सोच जो इंसान को जिंदा रखती है, आगे बढ़ने की हिम्मत देती है, और उसे हर बार एक नया रास्ता दिखाती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर कैरल ड्वेक ने इस फर्क को समझने में 30 साल लगाए। उन्होंने हजारों बच्चों, युवाओं और बड़ों पर स्टडी की, और ये पाया कि वो लोग जो मानते हैं कि इंटेलिजेंस और टैलेंट सीखे जा सकते हैं, वो जिंदगी में कहीं ज्यादा तरक्की करते हैं। यानी सक्सेस सिर्फ नेचुरली टैलेंटेड लोगों की जागीर नहीं है, बल्कि उन लोगों की है जो एफर्ट लगाना जानते हैं। और ये कोई भावनात्मक बात नहीं है, साइंस भी ये मानता है। आज न्यूरो साइंस ये साबित कर चुका है कि हमारा दिमाग किसी मसल की तरह होता है। इसे जितना यूज करेंगे, ये उतना ग्रो करेगा। इस प्रक्रिया को कहते हैं ब्रेन प्लास्टिसिटी, यानी हमारा दिमाग फिजिकली बदल सकता है, नए न्यूरॉन्स जुड़ सकते हैं, नई कनेक्शंस बन सकती हैं। और यही ग्रोथ माइंडसेट की सबसे बड़ी ताकत है। सोचकर देखिए, अगर आपका दिमाग बदल सकता है तो आप क्यों नहीं? अब सवाल यह है, आपका माइंडसेट क्या कहता है? क्या आप गलती करते ही खुद से कह देते हैं, मुझसे नहीं होगा? क्या आप छोटी सी नाकामी के बाद खुद को कोसते हैं, या फिर खुद को ही दोष देने लगते हैं? अगर हाँ, तो यह साफ संकेत है कि कहीं ना कहीं आप फिक्स्ड माइंडसेट की गिरफ्त में हैं। फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाले लोग गलती को अपनी बेइज्जती मानते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो शायद मैं बेकार हूं। इसलिए वो अक्सर हार मान लेते हैं, पीछे हट जाते हैं, और सबसे खतरनाक बात, वो हमेशा खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। उसने कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पाया? वो मुझसे ज्यादा समझदार है, मैं बस एवरेज हूं। और इसी कंपैरिजन की आग में उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे जलता रहता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अलग होते हैं। उनके लिए गलती एक फीडबैक होती है, एक सिग्नल कि अभी और सीखना बाकी है। वो फेलियर को द एंड नहीं, बल्कि नेक्स्ट स्टेप मानते हैं। उनके लिए मेहनत रिजल्ट से भी ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि मेहनत एक ऐसा बीज है जो देर से ही सही, लेकिन फल जरूर देता है। ग्रोथ माइंडसेट का इंसान ये नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूं, वो ये कहता है, मैं परफेक्ट बनना चाहता हूं। मैं आज जो हूं
कल उससे बेहतर बन सकता हूं। और यही सोच उसे दूसरों से अलग बनाती है। असल में ग्रोथ माइंडसेट का मतलब यही नहीं कि आप में सारी क्वालिटीज हैं, बल्कि इसका असली मतलब यह है कि आप में सीखने की भूख है। आप गिरने के बाद उठते हैं और हर बार खुद से एक ही सवाल करते हैं, इस बार मैं क्या नया सीख सकता हूं? और यही सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है। सोचिए जरा, अगर आप 1000 बार फेल हों तो क्या आप फिर से कोशिश करेंगे? शायद नहीं। लेकिन थॉमस एडिसन ने किया। जब उनसे पूछा गया कि वो 1000 बार बल्ब बनाने में असफल कैसे हो गए, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आई डिडंट फेल, आई जस्ट फाउंड 1000 वेज दैट वोंट वर्क। अब यही तो है ग्रोथ माइंडसेट की असली परिभाषा। उन्होंने हार को न तो कमजोरी माना और न ही रुकावट, बल्कि एक नई कोशिश की नींव बनाया। आज पूरी दुनिया में जो रोशनी है, उसमें एक इंसान की सोच चमक रही है। अब बात करते हैं माइकल जॉर्डन की, बास्केटबॉल का बादशाह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने 300 से ज्यादा मैच हारे हैं? 26 बार उन्हें टीम ने आखिरी विनिंग शॉट के लिए चुना और वो चूक गए। दुनिया ने उन्हें बार बार असफल देखा, लेकिन उन्होंने खुद से कभी ये नहीं कहा कि मैं नहीं कर सकता। उन्होंने हर हार को सीढ़ी बनाया और एक दिन दुनिया ने कहा, दिस इज द ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। क्यों? क्योंकि उन्होंने हार को बहाना नहीं, सबक बनाया। और फिर आती है एक ऐसी कहानी जिसने लाखों बच्चों की कल्पना को जादू से भर दिया, J.K. रोलिंग की। एक ऐसी औरत जो सिंगल मदर थी, सरकारी मदद पर जिंदा थी और जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। उन्होंने हैरी पॉटर लिखी, लेकिन 12 पब्लिशर्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया। सोचिए, अगर वो हार मान जाती, आज वो दुनिया की सबसे अमीर लेखकों में से एक हैं, क्योंकि उन्होंने ठुकराए जाने को पर्सनल इंसल्ट नहीं, मोटिवेशन बनाया। और हमारे भारत में भी एक नाम चमकता है, धीरूभाई अंबानी। ना MBA, ना फॉरेन डिग्री, ना कोई इनहेरिटेड वेल्थ, बस पेट्रोल पंप से शुरुआत और फिर एक एक ब्रिक जोड़कर एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया जो आज इंडिया की पहचान बन चुका है। उन्होंने साबित कर दिया कि असली इन्वेस्टमेंट कोई पैसों में नहीं होता, माइंडसेट में होता है। और ये सारी कहानियां हमें एक ही बात सिखाती हैं, माइंडसेट डिसाइड्स वेदर अ स्ट्रगल बिकम्स योर स्टोरी और योर एक्सक्यूज। किसी की जिंदगी में कमी पैसों की नहीं होती, हालात की नहीं होती, कमी सिर्फ सोच की होती है। अगर सोच बदल जाए तो किस्मत भी झुक सकती है। अब सवाल आता है, ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कैसे करें? क्या यह सिर्फ लकी लोगों के पास होता है? बिल्कुल नहीं। ग्रोथ माइंडसेट कोई जन्म से नहीं लाता, यह बनाया जाता है हर दिन की सोच और एक्शन से। और इसके लिए कुछ छोटे लेकिन पावरफुल साइंस बैक्ड स्टेप्स अपनाने की जरूरत है। सबसे पहला स्टेप है, अपने डायलॉग्स को बदलो। जो बात आप खुद से हर दिन कहते हो, वही आपकी रियलिटी बनती है। अगर आप हर गलती पर खुद को कोसते हो, मुझसे नहीं होगा, मैं बेवकूफ हूं, मैं अनलकी हूं, तो आप अपने ही माइंडसेट को मार रहे हो। इसकी जगह बोलो, मैं सीख सकता हूं, अभी नहीं आता लेकिन सीख लूंगा। यही छोटे छोटे फ्रेजेस आपकी सोच को रिवायर्ड करते हैं। दूसरा टिप, हर दिन कुछ नया सीखो। कुछ भी, एक नया शब्द, एक नई स्किल, एक नया आइडिया। ब्रेन प्लास्टिसिटी की रिसर्च कहती है कि जैसे ही आप कुछ नया सीखते हो, आपके दिमाग में नई न्यूरल कनेक्शंस बनती हैं। MRI स्कैन्स ने यह प्रूव किया है कि लर्निंग लिटरली रीवायर्स योर ब्रेन। मतलब हर नई सीख आपके दिमाग को फिजिकली बदल रही है। तीसरा पॉइंट, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ग्रोथ माइंडसेट का सबसे बड़ा दुश्मन कंफर्ट है। जब आप सिर्फ वही करते हो जो आता है, तो आप कभी सीखते नहीं। लेकिन जब आप नया ट्राई करते हो, रिस्क लेते हो और भले ही फेल हो जाते हो, तभी दिमाग एक्सपैंड करता है। चौथा और सबसे पावरफुल तरीका, फेलियर का पोस्टमार्टम करो, लेकिन इमोशनली नहीं, एनालिटिकली। बैठो, सोचो, कहां चूके, क्या पैटर्न था, क्या सीख सकते हैं। खुद को कोसने का नहीं, खुद को समझने का समय है। जब आप गलती को डिसेक्ट करते हो, तो अगली बार वही गलती आपके रास्ते में नहीं आती। और अंत में अपनी आइडेंटिटी को अपडेट करो। खुद को ये कहो, आई एम अ लर्नर, ना परफेक्शनिस्ट ना एक्सपर्ट, बस एक ऐसा इंसान जो हर दिन थोड़ा बेहतर बन रहा है। जब आप खुद को लर्नर मान लेते हो, तो हर असफलता, हर गलती, हर फीडबैक एक एसेट बन जाती है। ग्रोथ माइंडसेट कोई मोटिवेशन का जादू नहीं है, यह डेली रीवायरिंग का नतीजा है। और जितनी बार आप खुद को पुश करते हो, जितनी बार आप नहीं आता को सीख लूंगा में बदलते हो,
आप अपने दिमाग को नए लेवल पर ले जा रहे होते हो। अब एक बात दिल पर लिख लो, आपका दिमाग एक मांसपेशी मसल की तरह है। जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे, जितना ज्यादा उसे चुनौती दोगे, उतना ही तेज और ताकतवर बनता जाएगा। लेकिन अगर तुम हर बार आसान रास्ता चुनते रहे, हर बार मुझसे नहीं होगा कहते रहे, तो ये दिमाग धीरे धीरे सिकुड़ जाएगा और फिर एक दिन तुम खुद को पहचानना बंद कर दोगे। दुनिया से नहीं, खुद से हार जाओगे। याद रखो, जो इंसान ये कह देता है मैं ऐसा ही हूं, उसने अपने ग्रोथ के सारे रास्ते खुद बंद कर दिए हैं। क्योंकि ये लाइन सिर्फ हार की शुरुआत नहीं है, ये एक सोच की मौत है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि आप आज परफेक्ट हो गए, इसका मतलब ये है कि आप खुद को परफेक्ट बनने का मौका दे रहे हो। सच तो ये है कि तुम आज जो हो वो तुम्हारा फाइनल वर्जन नहीं है। तुम हर दिन खुद को अपडेट कर सकते हो। हर असफलता तुम्हें नया सॉफ्टवेयर देती है, हर गलती तुम्हें बेटर वर्जन बनने का मौका देती है। और जो इंसान खुद को रोज थोड़ा बेहतर करता है, वही असल में जिंदगी जीतता है। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, आपकी जिंदगी का वो कौन सा हिस्सा है जहां आप आज से ग्रोथ माइंडसेट अपनाना चाहते हैं? क्या वो आपकी पढ़ाई है, करियर है, आपकी सोच है या आपका आत्मविश्वास? नीचे कमेंट करके बताओ, आज क्या नया सीखा? और एक छोटा सा चैलेंज है, आज कुछ नया सीखो, कोई भी छोटी सी चीज, और उसे कमेंट में जरूर लिखो, ताकि पूरी दुनिया देखे कि तुम रुकने वालों में से नहीं, सीखने वालों में से हो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी सोचने पर मजबूर करे, एक स्पार्क दे, तो उसे किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर करो जो अभी भी खुद को वैसा ही मान रहा है। क्योंकि माइंडसेट ही तय करता है आपकी कहानी बनेगी या बहाना।